हमारे टाइम पर ना ये सब अच्छी चीजें थी। और गुरुजी जो आजकल के पढ़े लिखे 21-22 साल के जो सोचते हैं कि 21-22 की शादी तो बहुत जल्दी है, हाँ, और अभी करियर भी नहीं बना, तो फिर तो उनके उनका लिए आप करियर क्या तो बोलोगे? भैया बनता नहीं बनता, लेकिन उनका चरित्र बिगड़ जाता है। आप बताओ, आप तो आज के यूथ हैं, आप तो आज के बच्चे हैं, ये बताओ कि आज लड़का लड़कियां जो पढ़ने जाते हैं कॉलेजों में, ये रिलेशन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो अब बताओ, ये लिव इन में रहना, रिलेशन में रहना, अब आप क्या चाह रहे हैं? डिग्री, डिग्री तो मिल जाएगी, पर आपका चरित्र बिगड़ रहा है कि नहीं? तो 22 साल में शादी करके चरित्रवान बन के रहना अच्छा है, या पढ़ लिख करके चरित्रहीन होके केवल डिग्रियां ले आना, ये सही है? क्या सही आप बताओ? चरित्रहीन होकर डिग्रियां आपके पास हैं और चरित्रवान होकर डिग्रियां कम है, क्या सही है बताओ? पहले वाला आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सही है? 22 साल की उम्र में शादी, मन भटके उसके पहले शादी कर लेना सही है, या मन भटके तो इस स्त्री, उस स्त्री, इस मर्द, उस पुरुष से रिश्ते बनाना कुत्ता बिल्लियों की तरह, ये सही है? क्या सही आप बताओ? शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, पत्नी और पति दोनों समझदार हैं तो शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। हमारी पत्नी अभी भी पढ़ती है, उसकी पीएचडी चल रही है, अभी शादी की 12 साल हो गए लगभग, हमारे शादी के 12 साल हो गए, और हमारी पत्नी अभी, जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी पत्नी का कॉलेज स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कॉलेज के पूरे कॉलेज कराए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, और अब पीएचडी अभी भी चल रही है, 2 साल बाद डिग्री आने वाली है। तो हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। यदि आप पति पत्नी समझदार हैं तो शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। मुझे ही कल ही पीएचडी की डिग्री मिली, मुझे कल मेरी पीएचडी पूरी हुई, तो हम भी शादी के बाद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपनी जिंदगी में, और खुश हैं। क्या दिक्कत है भाई? आप आज की आधुनिकता के नाम पर ये लड़का लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं, आप बताओ कि कितना सही है? और शादी करने के बाद फिर आप दोनों पति पत्नी पढ़ें तो क्या दिक्कत क्या है भाई? शादी के पहले भी आप लड़का लड़की साथ में रह के पढ़ रहे हैं और रिलेशन में रह रहे हैं, और शादी के बाद भी आप पढ़ें और रिलेशन में रहें, तो क्या दिक्कत क्या है? तो ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है? आपसे प्रश्न है, शादी के बाद। बताओ, शादी के बाद सही है? शादी के बाद। तो आप बताओ कि जो हमने किया वो सही है, या जो आज के लड़के कह रहे हैं वो सही है? बताओ। जो आपने करा, जो हमने किया वो सही है। हमने शादी कर ली समय से, और शादी के बाद पढ़ते गए। आपके घर वालों ने मान लिया होगा, हमारे घर वाले मानते नहीं है, इतनी जल्दी शादी की। नहीं देखो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 22 साल में शादी करो, हम तो केवल अपना, हम आपसे कह रहे हैं 25 में कर लो। हाँ, तो फिर ये 21 से 25 तक अपनी चंचलता कैसे संभाल के रखे? इसके लिए सत्संग है कम से कम। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए। 22 में मत करो, 23 में मत करो, 24 में कर लो तो अच्छा है, वरना 25 हो जाए, 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाएंगे, निश्चित है। सारे नहीं पर बहुत सारे। ये लड़का लड़की जो भागते हैं ना, ये इसी का रिएक्शन है समय से शादी ना करने का, और बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए भाई, जो मेरा तो मैं आपके सामने उदाहरण मैं हूं, आपको किसी और का एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, आज के युग का उदाहरण हूं। और बताओ, बस राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी को चरण स्पर्श। खुश रहिए महाराज जी, मैं लखनऊ से आया हूँ जी। और मेरे माता पिता आपके भक्त हैं, और मैं जानना चाहता, पिताजी का हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है 2 साल से, और सब जांचे वाचे करा चुका, कुछ फर्क नहीं मिलता। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या परिणाम आया? कोई फॉल्ट ही नहीं निकलता बॉडी से। तो योग किया करें, स्वस्थ रहेंगे। क्या दिक्कत है उनको? उनको बस गैस की समस्या ज्यादा होती है। तो उसी गैस सारे की वो तो बनती है। समस्या, अच्छा गैस होती डॉक्टरों होगी को भी दिखा दिया सब, तो दवा फिर उनके चलती। शरीर में दर्द भी होता होगा। हाँ, दर्द वर्द थोड़ा रहता है। हाँ, तो फिर गैस के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। आयुर्वेद भी करवा चुके हैं गुरुजी। पवन मुक्तासन कराया करो, गैस, सारी गैस निकल जाएगी। अच्छा, पवन मुक्तासन होती है। योग कराया करो, योग देखा करो। जी गुरुजी।
आशीर्वाद चाहते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो फिर भी बात कर लेते। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं इससे पहले भी आया था 2 महीने पहले। तो क्या हुआ? आप ठीक है ना? बोलो ना। आपसे मिलने के लिए आया था तो आप यहाँ थे नहीं उस टाइम, बाहर गए हुए थे। अभी फिर 2 महीने पहले बाद आया हूँ। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अपने घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, माँ बाप की सेवा करना या भाई बहन की सहायता करना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए जीवन जीऊँ, तो ये सही है या गलत है? जैसे मैं खुद की शादी ना करके ईश्वर की भक्ति करूँ और घर की भी हेल्प करूँ, जैसे भाई को कुछ ज़रूरत है या बहन को या पिता को या माँ को। क्या होता है कि जैसे सबकी शादी होने के बाद लास्ट में माँ बाप को काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं और अपना भी लेते हैं, समझदार होते हैं जो नहीं छोड़ते, लास्ट तक उनका साथ देते अंत तक। तो शायद मेरे घर की ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे भाई साथ देना चाहते हैं तो भाभियाँ हो जाती हैं। तो कितने साल के हो आप? अभी मेरी 24। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं शादी ना करके अपने परिवार की हेल्प करूँ, उनके लिए जीवन जीऊँ और ईश्वर के लिए। तो शादी के बाद भी तो परिवार की हेल्प हो सकती नहीं है। तो उसमें मोह आ जाता ना, जैसे कि मेरा पत्नी फिर मेरे बच्चे, जैसे मैं मदद करना तो चाहूँगा। आप मत लाना, आप तो बहुत समझदार हैं। नहीं, जैसे नहीं होता कि बीबी फोर्स मना करने लगती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे बच्चे नहीं है क्या, अपना नहीं देखोगे? मैंने देखा है ऐसा काफी बार होता है। ये अच्छा तो है, मतलब अनुभव इनका बढ़िया ऐसी है। सिरदर्दी पालना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं सोचता हूँ कि निश्चिंत ही रहूं और सबकी मदद करूं, सबके लिए जीवन जीऊं, क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा सब कुछ यहीं रह जाना है, मोह माया। ठीक है, तो शादी आप नहीं करने का निर्णय लिए हाँ, हैं। और वृंदावन में आया हूँ अभी जीवन अच्छा, भर। शादी कल, चलो आज तो आपका 2023 में 24 चल रहा है, 2024 में आपका मन नहीं है शादी का? नहीं, जीवन भर रहेगा। अच्छा ठीक है, देखो मन बड़ा चंचल है, नहीं, ये मन 17 प्रकार की बातें करता है मन। आज कहता शादी नहीं करेंगे, कल फिर कहने लग जा करेंगे, अपने ऊपर परसों फिर कहेगा नहीं करेंगे, नरसों फिर कहने लग जा करेंगे। तो ये मन क्या स्थिर है आपका या कर पाओगे? नहीं, अच्छा नहीं। एक बात, मेरी प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है सर। 2024 चल रहा है ये जी। यदि 2026 आते आते आपका मन हुआ शादी करने का, या 27 आते आते या 28 आते आते, तब फिर क्या करोगे? मैंने सर देखिए, यदि मन हुआ, आज पक्का मन है कि शादी नहीं करेंगे, पक्का मन हो गया 2028 आते आते कि जी करना ही है, तब क्या करोगे? करना ही नहीं है ना, दृढ़ निश्चय है मेरा। निश्चय तो भैया मन के ऊपर किसी का नहीं चलता, मन सबसे चंचल है। आप मन को हल्के में ले रहे हैं, भगवान करे आपका मन स्थिर रहे। हम आप मैंने तो गुरुजी शादी हुए कार्ड भी छप गए थे ना, वो रिश्ते तुड़वा दिए, तो और अब क्या ही बोलूं। अच्छा, आपके शादी के कार्ड छप गए थे? कार्ड छप गए थे, वो सुतकरा कुछ होता है जो डेट तो फिर निकलती है। आपकी जहाँ शादी लगी थी तो क्यों छोड़ दिया आपने? मेरा यही बताया ना आपको, मेरा दूसरों की हेल्प करने का ज्यादा मन करता है, अपने स्वयं के लिए कुछ तो नहीं। अच्छा है, फिर आप हेल्प करो, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि स्वयं के लिए करूंगा, फिर वही मोह, अपने से मोह हो जाएगा ना, खुद के लिए स्वार्थ, खुद के लिए फिर सुख आप वैभव। रह पाओ तो ये सबसे उत्तम डिसीजन है। इसीलिए तो मैं वृंदावन आया हूँ, सोच के कि आप रह जीवन पाओ भर तो यही ये सबसे रहूंगा। उत्तम है। अब ना रह पाओ, उसके लिए मैंने वो ऑप्शन भी बताया। यदि आपका मन पक्का है कि नहीं करना है, समाज नहीं, की सेवा करना है, वो तो ये चलो सबसे उत्तम है। मैं गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब शादी ना करना, इसमें कहते हैं कि पिता का ऋण जैसे होता है, माता का ऋण, गुरु का तो ऋण। आपके भाई तो हैं, हाँ, जैसे अगर मैं शादी नहीं करता तो और भाई कर लेंगे, आप संत हो जाओ। उनकी तो हो चुकी है, मैं 4 भाई हैं, सबसे छोटा भाई हूँ चारों में। अच्छा, तो 3 का आपको अनुभव है? हाँ, देखता हूँ ना, घर में देखते सही रहता है, हूँ। सही कह रहे और हो। फिर जरूरी भी नहीं है क्योंकि छोटा तो फिर हूँ। आप तो संत हो जाओ, सबसे बढ़िया। नहीं, जैसे संत भी नहीं होना और स्थिति भी, अच्छे काम करने हैं, मेहनत करूंगा और धर्म से चलूंगा, अपने परिवार की हेल्प करूंगा, तो इसमें क्या गलत है क्या? नहीं, सही है। फिर जैसे भी सही। मैं साधु संत नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि उसमें फिर तो घर ही त्याग देना है उसमें। अब जैसे घर में कभी मदद की जरूरत होती तो घर तो कैसे घर दे- तो त्याग नहीं पड़ेगा। अब तो चलो भाई भौजाई तुम्हें थोड़ी बाद में देंगे रोटी, तुम नहीं। कुछ कमा के दोगे तब तो हाँ आपको तो रबड़ी नहीं मिलेगी। और मुझे कुछ उनसे नहीं। मतलब ही नहीं ना, वो दे या मत दे, मैं अपने चलो तरफ से माँ ही बाप करना जब चाहता तक हैं, हूँ। फिर माँ बाप के बाद फिर जब माँ बाप चले जाएंगे भगवत धाम, हाँ, फिर तो अकेले रह जाओगे। तो क्या गारंटी उस टाइम तक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? वो नहीं गारंटी है, फिर भी एक छोटी सी प्लानिंग तो कर लेना चाहिए। तो खुद से अच्छा बुरा, हानि लाभ, ऊपर नीचे, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी,
ऊपर ही नहीं, गाना नहीं सुना ये वाला? मैं आगे की चिंता नहीं करता ना। कहते हैं ना जो होता है ईश्वर की मर्जी से, फिर अपना कर्म करते जाओ, अब आगे की चिंता मत ईश्वर करो। की मर्जी से होता है, इसलिए ईश्वर मेरे मुंह से ये सब कहवा रहे हैं कि इनको बता दो कि जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब की क्या व्यवस्था है, अभी बता दो। तो अभी से कर्म करूंगा ना आगे के लिए। हाँ तो खुद ठीक से है, सोच के चलूंगा, क्योंकि भविष्य देखो, की चिंता आज वर्तमान में करूंगा तो देखो भविष्य कैसे चिंता नहीं जीऊंगा? करना, भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। चिंता अलग है और प्लानिंग अलग है। प्लानिंग करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। वो तो मेरे कर्म ही बता देंगे ना, आप आगे लोगों मेरा को भविष्य क्या कैसे लगता है तय जी होगा। कल की क्या सोचें, कल की क्या करें? नहीं, कल की सोचना नहीं है, पर कल की प्लानिंग करना। अब कल अन्न क्षेत्र बटेगा संतों का, तो कल अन्न क्षेत्र बटेगा, तो उसकी प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। आज ही आटा लगाना पड़ेगा, आज से सब्जी काटनी पड़ेगी, रात को 3 बजे छौंका लगाना पड़ेगा, तब जाके सवेरे 8 बजे तक भोजन तैयार होगा 5-10 हजार लोगों का। तो भाई कल की प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना साहब। हमें चिंता नहीं है कल की, पर प्लानिंग तो है। ऐसे आपके माँ बाप के रहते रहते की चिंता नहीं है, पर माँ बाप के ना रहने के बाद की प्लानिंग क्या है ये तो बताओ। उसके बाद यही सोचा हूँ ना, वृंदावन में आया हूँ, यही फिर रहूंगा, बढ़िया, फिर भगवान- जीवन भर अब यहीं रहूंगा, ऐसे फिर सोच ठीक के है, आया हूँ। फिर अच्छा। ठीक है, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछना था, ये पाप तो नहीं कर रहा हूँ नहीं, कहीं? पाप आप नहीं है, बहुत अच्छा हाँ, है, जैसे विचार माँ- बहुत अच्छा है, घर वाले श्रेष्ठ। जैसे प्रेशर देते, तू शादी क्यों नहीं कर रहा, 3-4 बार तुड़वा दिया, तू काफी डाउट भी होने लगते, नहीं बोलते लड़के कुछ कमी तो नहीं है, या कहीं चक्कर तो नहीं चल लोगों को रहा फिर है? लगने लगता है इसका हाँ। चक्कर होगा कहीं। हाँ, चक्कर तो नहीं है। हाँ। काफी लोग तो बहुत सारी बातें बनाने लग जाते हैं कि हो सकता है इंसान ही ना हो। एक बात बताएं, हाँ, कोई लोग समझने लगते हैं कि ये तो, सुनो इसका एक उपाय बताएं हम आपको। हाँ, इसका समाज में रहकर आप विवाह नहीं करोगे तो लोग आपको ये जरूर कहेंगे कि इसका कहीं चक्कर है। तो उनका तो काम ही है कहना, लेकिन मैं तो लेकिन फिर एक बात बताएं, माँ बाप की सेवा करो। आप फिर सबसे बढ़िया रास्ता संत, हाँ, भगवत चिंतन में लगो और बढ़िया अभी भगवत चिंतन में लगो। 3-4 महीने से कुछ अपने रहने आप दो। मन चेंज हो गया है, पहले तो ये सब नहीं करता था। ठीक है, जब से प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखे मैंने, तो मैं रायपुर में था, छत्तीसगढ़ में होटल लाइन का मेरा काम है, कुकिंग का, खाना वाना बनाता हूँ। तो फिर मेरा मन ही बदल गया और मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ वृंदावन आ गया कि आजीवन यहीं रहूँगा और उनकी वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो तो मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं कब कहाँ रहते हैं। सुना है 2 बजे रात में निकलते हैं, तो मेरी नाइट ड्यूटी यहाँ पे लग गई, तो नाइट में उठ भी नहीं पाता। मतलब ड्यूटी में रहता हूँ, नाइट में सुबह 10 बजे छुट्टी होती है। 2-3 बार यहाँ पे भी आया, तो आज पता चला यहाँ कथा होती है, तो इधर आ गया। कर्म ना छोड़ना, बस काम करना, खूब पैसा कमाना और उस पैसे को समाज की सेवा में खर्च करना, ये सबसे बढ़िया। हाँ, समाज की या फिर कहीं धर्म जिसे हम जानते नहीं, बेटियों की शादी हो रही, कुछ भी। हाँ, यही तो समाज की सेवा जितनी है, स्थिति बेटी है। विवाह, ठीक है, गरीब ठीक। दीन दुखियों की, यही समाज की सेवा। राधे, चलो ले राधे। यहाँ ले आना बेटा माइक। जी जय श्री राम भगवान। जय आपके श्री चरणों ने कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों ने कोटि कोटि। जय श्री बालाजी। जी हमारी ये 2-3 प्रश्न है भगवान, हमारे जिज्ञासा को शांत कीजिए कृपा करके। हम तो बालाजी के चरण पकड़ रखे हैं, पर गुरुदेव को भगवान मानना ये गलत बात है क्या? भगवान तो भगवान ही है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है, माध्यम है। गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। गुरु है केवट, जैसे नाव है, आप नाव में बैठ जाइए तो केवट आपको पार लगा देगा। ऐसे गुरु है जो आपको सत्संग की नाव में बिठा के पार लगा देगा। पार मतलब ईश्वर तक पहुंचाएगा, पर केवट मंजिल नहीं है, गुरु मंजिल नहीं है, गुरु भगवान नहीं। गुरु के चरणों ने सभी भगवान को दर्शन करना ये गलत बात है। गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, ये सही है। गुरु ही माध्यम है ईश्वर की प्राप्ति में, ये सही है। लेकिन गुरु भगवान है, ये गलत है। कभी कभी लगते हैं मेरा गुरुदेव भगवान है और मेरा पार वही लगाएगा और मैं अपने भाग्य
गुरु जी की आज्ञा का, अब गुरु जी क्या कहते हैं? सत्य बोलो। गुरु जी कहते हैं भगवान नाम जपो। तो जब गुरु जी बोल रहे हैं सत्य बोलो और आप सत्य बोलने लग गए और आप भगवान का नाम जपने लग गए, तो गुरु के इस वचन से तो आप पार हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो गुरु पार लगाएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि गुरु कहता है जो वो करो तो पार लग जाओगे। हाँ, तो भक्ति करते हैं, मन लग जाते हैं, तो फिर ऐसी इच्छा हो जाती है कि कब मेरे गुरुदेव भगवान अपने चरणों में मुझे रख लेंगे। ये भाव अच्छा है। गुरु के प्रति गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की बात मानो। पर गुरु जो गुरु क्या, हम क्या कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो, तो मतलब हम अलग हैं और प्रभु अलग है ना, तब ना हम कह रहे हैं कि प्रभु से प्रेम करो, भगवान श्रीमन नारायण से प्रेम करो। हम ही श्रीमन नारायण नहीं है, हम ही कृष्ण नहीं है, हम ही राम नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनसे प्रेम करो। हम उनका रास्ता बता सकते हैं कि सत्य की राह पर चलो, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सत्संग करो, अच्छी राह पर चलो, छल कपट का त्याग करो, अपने आप चित्त में भगवान आ जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कभी कभी लगता है ऐसे घर छोड़ के चली जाए और गुरुदेव भगवान के चरणों ने जो घर छोड़ के नहीं, घर छोड़ना नहीं है, जो घर में है उसे ये मानना है कि ये भगवान का है। पति को भगवान का रूप मानो, बच्चों को भगवान का प्रसाद मानो, और जो कुछ है वो प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। हर चीज में भगवत बुद्धि रखना ये श्रेष्ठ भक्ति है, जो कुछ है भगवान का। मन एकदम से विचलित हो जाता है कभी कभी और पूरा भगवान की तरफ खींच देते हैं। कभी ऐसे लगता है कि नहीं, एक से गलत होते हैं ऐसा, और फिर भी ऐसा लगता है कि कभी कभी कब मेरे प्रभु मुझे बुलाएंगे। आपको बुला तो लिए वृंदावन? हाँ, वो तो मैं आपको देख रही थी। मेरे जीवन में बहुत संकट आए हैं, पर बालाजी ने सब टाल दिया, और अभी तो अर्जी पर्चा नहीं बने हैं, पर मेरा गुरुदेव भगवान ने कहा है कि धैर्य रखो, तो सब हमने रख लिया है। और अभी तक बात नहीं, ऐसे तो हम अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते, उसके सामने तक नहीं जा पाते हैं। फिर भी किस्मत ले गए थे एक बार, पर अभी तक ऐसी बात नहीं हो पाई है। मेरी इच्छा है कि मेरा गुरुदेव भगवान एक बार मेरे मार्गदर्शन कर ले और कुछ ऐसा रास्ता बता दे हमें मार्गदर्शन करके, सो हम वही करें, ऐसी इच्छा है मेरी। तो वो जो कहते होंगे उनकी बात सुना करो, उसको मान लिया करो। अभी मिले नहीं गुरुदेव भगवान, ऐसी बात ही नहीं हो पाते। कुछ कथा कहते हैं, हाँ कथा तो कहते कथा हैं। जो कहते हैं, उस कथा में जो कहते हैं वो उनका वचन है, वो मान लो। वो कहते होंगे कि सत्य बोला करो, वो कहते होंगे कि दया करो, वो कहते होंगे कि समाज की सेवा करो, बस वो यही कहते होंगे, तो बस वो मान लो। उनका ये वाक्य ही मानना है हम सबको। सत्य तो देखो एक ही है ना, चाहे हम कहें चाहे आपका हो। आप भी अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? सच बोला करो। हम भी क्या कहते हैं आपसे? सच बोला करो। संसार का हर गुरु अपने शिष्य को यही बोलता है, सच की राह पर चलो। तो सत्य एक है, पर उसी एक सत्य को अनेक प्रकार से कहा जाता है, ठीक है। और गुरुदेव भगवान ऐसे पति जो माछ मछली खाते हैं और हम सब तो नहीं खाते, तो स्त्री का धर्म क्या है कि अपने पति को बना कर दे। हमसे तो नहीं होगा भगवान, ऐसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। कि तो नहीं करेगा तो पाप लगेगा। ऐसे समाज बोलते हैं कि जो स्त्री नहीं खाता है उसका पति खाता है ना, तो उसे ऐसे देने पड़ते हैं बनाकर, क्या नहीं देंगे तो उसे पाप लगेगा। हम तो नहीं कर सकते भगवान, जो पाप नहीं लगेगा। पाप क्यों लगेगा? पति का साथ देना अच्छी बात है, पर पति का साथ सही में साथ दो, गलत में साथ देना सही नहीं है। अब आपका पति गलत कर रहा, मांस खाना सही नहीं है, किसी की हत्या करना सही नहीं है, आपका पति गलत कर रहा है, तो आप उसे समझाओ, उसका इस गलत में साथ मत दो। जैसे दुर्योधन गलत कर रहा था, द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, और कर्ण उसके दोस्त थे, कर्ण उसका साथ दे रहे थे। भाई कर्ण को विरोध करना चाहिए था कि आप भरी सभा में एक स्त्री के कपड़े क्यों उतार रहे हैं? मित्र हो आप हमारे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका गलत में साथ देंगे। मित्र हो आप, तो आप गलत करोगे तो हम आपको रोकेंगे कि यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम गलत मत करो।
आपका पति गलत कर रहा है तो पत्नी पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। जो पत्नी अपने पति के पतन से बचा ले, जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। और जो पति समझे नहीं बुझे नहीं, ऐसे कुछ दिन ऐसे लड़ाई का से उसे घर से निकाल दे या कुछ भी करे। पति को ले आओ, सत्संग से जोड़ो। पत्नी का ये भी तो धर्म है कि पति को सत्संग से जोड़ के रखे। आप जोड़ो, लाओ सत्संग से जोड़ो, हम सुनाएंगे, उसको समझाएंगे। लाए हो तो अभी बात कराओ। नहीं, वो विदेश में है, कतार में रहते हैं। उसके फैमिली, उसके माता पिता भाई, 4 भाई की फैमिली ने, वो सभी खा रहे हैं। जब से हम तो बचपन से ही तो हमारे। आपके पति कितने दिन के लिए आते हैं आपके पास? अभी 2 साल से नहीं है, बहुत कर्ज, बहुत समस्या है। और मेरे बेटों तो 2 साल से वही है विदेश में? हाँ। तो 2 साल से आपसे अलग हैं? हाँ, अलग है। तो हमने अभी फिर भी बोला है कि 2 साल मत आओ, कर्जा बहुत है और कर्जा तो सब चुकाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि 2 साल और मत आओ, कम से कम कर्जा चुकता हो जाए फिर आना घर, तो अच्छी होगी ना। ठीक है, भगवान आपका जल्दी से कर्जा चुकाएं और जल्दी से आप लोग मेहनत करके खूब योग्य बन जाइए, ये भगवान से प्रार्थना है। और पति का साथ अच्छे में देना है, गलत में नहीं। और पति नहीं सुनता और फिर भी भक्ति सुनेगा। बोलते हैं भगवान कि भक्ति इतना मत करो तुम, फिर भी जब भक्ति में रोक लेते हैं ना मुझे, तो मेरा ऐसे पागल तेरे ही मन हो जाते हैं, मेरे मन नहीं लगता घर में। मन करता है कभी घर से निकल कर भाग जाओ, ऐसे भागना नहीं है, भागना तो नहीं है बिल्कुल। भगवान ने अर्जुन को भी रोका भागने से। कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो, भाग के कहाँ जाओगे? भागे हुए सब ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं भगवान की डायरी में। तो सब स्त्रियां बोलते थे मुझसे कि जो पति मांस मदिरा खाते उसे नहीं देते ना, तो उस पत्नी को पाप लगता है। मैंने बोल दिया कि ऐसा जो कौन पाप, बोला? ऐसा कौन? मेरे देवरानी ने बोला था। देवरानी भी खाती होगी इसका मतलब? हाँ, वो सब खाते, एक मैं ही खाने वाली ऐसा बोल सकती है। हाँ, उनके वार्तालाप बता रहे हैं कि वो कैसी हैं। हाँ, बहुत ऐसे बात पे तो मैंने बोला कि मेरे सन्यासी बाबा, मेरे बालाजी मेरे साथ है, आप जो बोलना है बोल लो, मेरा भगवान मुझे सुन रहा है। और आपकी कथा बहुत सुनते सुनते मेरा ऐसा किस्मत नहीं था कि हम आपके ऐसे सामने से दर्शन कर पाते, पर मेरा जीवन धन्य हो गया। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप सब साधु संत के इसे दर्शन कर पाए। खुश रहिए। प्रभु, मैं आप सबके चरण नहीं छू सकती क्या? अभी मिलेंगे, अभी प्रश्नोत्तर के बाद मिलेंगे, आप मिल लीजिएगा। ये मैया को दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, हम राधे लोग राधे। सिक्किम से आए हैं। कहाँ आप से? सिक्किम, वेस्ट अच्छा, बंगाल के पास में। जी, सिक्किम। सिक्किम से आए हैं हम लोग। ठीक। आप लोग का जो चैनल है ना, वो यूट्यूब चैनल रोज देखते हैं, आपको लोग का भागवत कथा सुनते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सुन। क्या अच्छा लगा आपको? जो आपने मैया ये बात बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग आप लोग का दर्शन के लिए आए हैं, वृंदावन घूमने के लिए भी, बाकी बिहारी सब मंदिर दर्शन कर दिया है। अब आपको दर्शन करने के लिए हम लोग आए, 6 लोग आए हैं सिक्किम से। जी गुरु जी, हम लोग बताइए, कोई प्रश्न हो तो हम आपकी सेवा करें। गुरु जी, सब ठाकुर जी के कृपा से अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका दर्शन करने मन था, वो दर्शन भी आज पूरा हो गया वृंदावन में। हम लोग का आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। माताओं के